न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुतुब मीनार मामले पर आज सुनवाई होनी है। 24 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। साकेत कोर्ट में कुछ देर बाद यह सुनवाई होने वाली है। याचिका में मंदिर तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाने का आरोप लगाया गया है। हिंदुओं और जैनों के 27 मंदिरों को तोड़ने का आरोप है। इस याचिका के अंदर भगवान विष्णु और ऋषभ देव को बनाया गया है याचिकाकर्ता और इनके नाम से पूजा करने की इजाजत मांगी गई है। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, पिछली सुनवाई पर थोड़ी बहुत बहस हुई थी और उसके बाद आज की तारीख तय की गई थी अगली सुनवाई के लिए। बिल्कुल राकेश, कुछ देर बाद जो सिविल जज है नेहा शर्मा, उनकी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और जो मूल इशू रहेगा आज की सुनवाई का वो ये कि कोर्ट को ये तय करना है कि क्या याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं। तो ऐसी सूरत में आज याचिकाकर्ता के वकील हैं हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, वो कोर्ट को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस याचिका के इतने साल बाद दायर करने का मकसद क्या है और किस तरीके से वहां पर वो लोग पूजा का अधिकार की मांग कर रहे हैं। याचिका में जो मूल बात कही गई है वो ये कि खुद पुरातत्व बोर्ड का जो वहां पर बोर्ड लगा हुआ है पुरातत्व विभाग का, वो इस बात की तस्दीक करता है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया और ऐसे में वहां पर देव देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए, उनका पूजा का अधिकार उनको मिलना चाहिए और कई सारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जो इतिहासकारों के लेखन है, उसका हवाला दिया गया है अपनी बात के समर्थन में। ठीक है अरविंद, चलिए आगे हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1192 में कुतुब परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई थी और ये कहा गया कि 27 मंदिरों को तोड़कर ये मस्जिद वहां पर बनवाई गई थी। आपसे कुछ देर बाद साकेत कोर्ट सुनवाई करने वाला है, लेकिन कुछ दिन पहले न्यूज नेशन ने बड़ी पड़ताल की थी। नेशन इन्वेस्टिगेशन में हमने कुतुब मीनार का पूरा सच जाना था। इस खास कार्यक्रम को आप देखिए। नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज का मुद्दा है, क्या कुतुब मीनार के नीचे 27 मंदिर थे? दिल्ली के कुतुब मीनार का इतिहास क्या तोड़ा मरोड़ा गया? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कुतुब मीनार पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान वाली इमारतों में से एक है। कुतुब मीनार विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। कुतुब मीनार और उसके आसपास मौजूद निर्माणों का 1700 साल पुराना कनेक्शन दिखता है और यह मीनार मुद्दा इसलिए बनी है क्योंकि इसके नीचे मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी और यह विवाद अब अदालत तक पहुंचा है। कुतुब मीनार पर खबर क्या? दिल्ली के साकेत कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें यह दावा किया गया है कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से जो मस्जिद तामीर की गई है वो दरअसल 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर उससे प्राप्त वास्तु सामग्री का इस्तेमाल इस मस्जिद के निर्माण में किया गया है। याचिका में तीर्थकर ऋषभ देव और भगवान विष्णु को खुद याचिकाकर्ता बनाया गया है और मांग की गई है कि इस जगह पर फिर से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित होनी चाहिए। इसके लिए एक ट्रस्ट का गठन होना चाहिए और फिर से इस जगह पर हिंदू देवी देवताओं की पूजा का अधिकार याचिकाकर्ताओं को मिलना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में जो तथ्य और दस्तावेज दिए हैं उसमें जिक्र है कि एएसआई के मुताबिक कुव्वत उल इस्लाम मंदिर 27 मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। मंदिर विध्वंस के बावजूद श्रद्धालु को देवता की संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार है। कथित मस्जिद के खंडहर में कोई इबादत नहीं होती। मेहरौली 4वीं सदी के गणितज्ञ वराह मिहिर की मेहरावली थी जहां खगोल विज्ञान की वेधशाला थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी अयोध्या के जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो देवता है वो सदैव चलते रहेंगे, ओमनी प्रेजेंट हैं और इसलिए देवता का अस्तित्व अगर टूट फूट भी हो गई तो समाप्त नहीं होता। इसलिए बड़ी लिमिटेड प्रार्थना की है कि इस जगह पर जो हिंदू मंदिर थे पुनः स्थापित किए जाएं और वहाँ पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए। कुतुब मीनार पर नेशन इन्वेस्टिगेशन। अदालत में मामला दर्ज होने के बाद न्यूज नेशन की टीम ने ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन शुरू की। संवाददाता अरविंद सिंह दिल्ली के मेहरौली इलाके में उस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के कैंपस में पहुंचे और याचिकाकर्ताओं के दावों की हकीकत जानी। इस दावे में सच्चाई कितनी है इसकी तस्दीक करने के लिए हम वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ
इस कुतुब मीनार परिसर के अंदर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर पहुंचे ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि आखिर याचिकाकर्ता ने जो दावा किया गया है उसमें कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है। रातों रात बोर्ड गायब। कुतुब मीनार परिसर के उत्तर पूर्व में मौजूद है कथित मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम। इसके परिसर में घुसते ही नजर उस जगह पर पड़ती है जहां एक शिलापट होता था। उस पर लिखा था कुव्वतुल इस्लाम नाम से प्रसिद्ध ये इमारत भारत में स्थित प्राचीनतम मस्जिद है। इसके मध्य में आयताकार सहन के चारों ओर दालान बने हैं जिसमें प्रयुक्त खंभे तथा दूसरी उपयुक्त सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। लेकिन कथित मस्जिद में जहां ये बोर्ड लगा था वो जगह अब खाली पड़ी है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ठीक कुछ वक्त पहले मैं यहाँ पर पहुँचा था, कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर एक बोर्ड हुआ करता था। और वो बोर्ड क्या था उसकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद है जिसमें कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का पूरा जो इतिहास था उसका जिक्र किया गया था। ये बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पर, लेकिन जैसे ये मामला अदालत में पहुँचा है उसको लेकर के कानूनी लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, उसके बाद से इस बोर्ड को यहाँ से हटा दिया गया है। अदालत में दायर वाद में जिन सबूतों का जिक्र था उसमें यह पहला सबूत हटा दिया गया था, लेकिन मस्जिद के आसपास के सहन और दालान में सबूत मौजूद थे। कैसी है कुव्वत उल इस्लाम? खंभों को देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये स्तंभ कभी मंदिर का हिस्सा रहे होंगे, क्योंकि इन पर कहीं सूर्य तो कहीं सर्प, कहीं कमल तो कहीं कलश की तस्वीरें थी। स्तंभों के ऊपर गणपति की मूर्तियां थी। तमाम मूर्तियों को खंडित किया गया था। कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मस्जिद तामीर की वो दरअसल 27 हिंदुओं और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके जो वास्तु सामग्री प्राप्त की गई थी उसका इस्तेमाल किया गया इस मस्जिद को तामीर करने में। इस मस्जिद के अंदर जैसे जैसे आप घूमते हैं तो तमाम जो मेहराब हैं, दीवारें हैं, इसके अलावा खंबे हैं, छत है, उस पर आपको हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और तमाम हिंदू सभ्यता से जुड़ी जो कलाकृतियाँ हैं वो आपको नजर आएंगी। मसलन अगर आप नज़र डालते हैं इस खंबे पर जो सबसे दाहिनी ओर है, इस पर ऊपर की तरफ जब आप नज़र डालते हैं तो आपको 5 गणेश जी की मूर्तियाँ जो कि खंडित अवस्था में हैं वो आपको नजर आएंगी। इनके बीच में बाल गणेश भी हैं। हालांकि गणेश जी का जो मुख है उसको खंडित कर दिया गया है। ये जो खंबा है आप देख लीजिए कि इस पर जितनी कलाकृतियाँ अंकित की गई हैं वो हिंदू सभ्यता, हिंदू धार्मिक प्रतीकों से जुड़ी हुई है। मसलन यहाँ पर नीचे सूर्य देवता की तस्वीर है, उसके ऊपर आपको सांप नजर आएंगे, ऊपर कलश है जो कि हिंदू सभ्यता का प्रतीक है, हिंदू सभ्यता से जुड़ा प्रतीक है। इसके अलावा ऊपर राजा का क्राउन है, इसके ऊपर घंटी है और उसके ऊपर एक तस्वीर बनाई गई, एक मूर्ति है जिसकी को इस तरीके से खंडित किया गया है कि उसको पहचान पाना मुश्किल है। ये एक और जो तीसरा खंबा है इस पर भी ऊपर दोनों तरफ गणेश जी की मूर्तियां हैं और बीच में आपको नजर आएंगी वीणा धारणी यानी माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं उनकी खंडित अवस्था में तस्वीर, उनकी खंडित अवस्था में जो मूर्ति है वो आपको नजर आएगी। मौके पर मौजूद स्तंभ से लेकर मंडपों तक के वास्तुशिल्प के सबूत साफ इशारे करते हैं कि ये किसी विशाल मंदिर का हिस्सा रहे होंगे और इन्हें तोड़ फोड़ कर इन खंडरों में इस्तेमाल किया गया है। तमाम जो खंबे हैं, तमाम जो मेहराब हैं यहाँ पर उन पर सिर्फ देखने से ही ये बात तस्दीक हो जाती है कि हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके जो वास्तु सामग्री हासिल की गई दरअसल उसका इस्तेमाल किया गया इस मस्जिद को तामीर करने में। जगह जगह जब आप मस्जिद के अंदर घूमते हैं तो वहाँ पर आपको महावीर जो कि जैन धर्म के से जुड़े हुए भगवान महावीर, इसके अलावा भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, राधा कृष्ण और दूसरे जो धार्मिक प्रतीक हैं हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए उनकी कलाकृतियाँ यहाँ की मेहराब पर, यहाँ की दीवारों पर, यहाँ की छत पर आपको नजर आती हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के इतिहास की पड़ताल करने पर पता चलता है
कि दरअसल कुतुब मीनार सिर्फ जीत की पहचान के लिए बनाई गई मीनार नहीं है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान अपनी किताब सर उल सनादिद में लिखते हैं कि कुतुब मीनार इस्लामिक मीनार नहीं हो सकती। कुतुबुद्दीन की जीवनी लिखने वाले हसन निजामी ताज उल मासिर में कुतुब मीनार का जिक्र तक नहीं करते। हिस्ट्री ऑफ कुतुब मीनार आर.एन. मुंशी ने 1911 में लिखी, उसके पेज नंबर 8-9 पर 12वीं सदी के अबुल फिदा नाम के भूगोल शास्त्री का हवाला दिया है, जो मीनार की 360 सीढ़ियों का खगोल कनेक्शन बताता है। वराह मेहर की मेहरोली। बारह मिहिर का नाम पूरे भारत में या पूरे विश्व में कौन नहीं जानता है। बहुत बड़े गणितज्ञ थे और ज्योतिषी थे, जिन्होंने 27 नक्षत्रों की वेधशाला का निर्माण किया और उसमें 27 नक्षत्रों के अभिमानी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी नौरत्नों में एक गणितज्ञ वराह मेहर के नाम पर ही इस इलाके का नाम मिहरावली यानी कि मेहरोली पड़ा और वराह मेहर ने काल गणना के लिए यहाँ वेधशाला बनाई थी। कुटुब यानी कीप की तरह का ध्रुव स्तंभ बनाया था और 27 नक्षत्रों की गणना का यंत्र बनाया था। कुतुब मीनार की परिधि में देखें तो 12 तिकोने और 12 अर्धगोलाकार कुल 24 घेराव हैं। 12 घेराव 12 राशियों की गणना के लिए हैं। मीनार में कुल 7 मंजिलें 7 दिनों के लिए और 27 झरोखे 27 नक्षत्रों की गणना के लिए थे। मीनार के अंदर 360 सीढ़ियां थी जो साल के दिनों की गणना से जुड़ी थी। दिलचस्प यह है कि अरबी भाषा में कुतुब का मतलब एक्सिस यानी कि ध्रुव होता है। कुतुब मीनार और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की विवाद की पड़ताल करने पर पता चला है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में मंदिरों के अवशेष लगे हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। कथित मस्जिद में कोई नमाज नहीं होती। एएसआई की नियमावली के तहत यहाँ पूजा नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। एएसआई का कहना है कि मस्जिद के सामने लगे शिलापट को किसी ने तोड़ दिया था, जिसे ठीक करके लगाया जाएगा। न्यूज नेशन को पुरातत्व विभाग के सूत्रों से मिली अंतिम जानकारी के मुताबिक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बाहर लगी वो पट्टिका, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त कर उनकी वास्तु सामग्री के जरिए इस मस्जिद का निर्माण किया गया है, वो पट्टिका को दरअसल किसी ने कुछ तोड़ दिया था। उसके बाद एएसआई ने दोबारा से एक नई पट्टिका बनाने के लिए भेजी है। जल्दी एक नई पट्टिका वहां पर स्थापित की जाएगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उस पट्टिका का टेक्स्ट वही रहेगा जो पहली पट्टिका का था। बहरहाल बर्बर इस्लामिक आक्रांताओं ने दिल्ली के दिल पर इस्लाम की कुव्वत दिखाने के लिए जो विध्वंस किया था, उसके दाग अब तक बने हुए हैं। अब अदालत को तय करना है कि मंदिरों को तोड़कर बनाए गए खंडर को फिर से पूज्य बनाने का मौका मिल सकता है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।